Class 12 Maths Chapter Maxima and Minima. Show that a cylinder of a given volume which is open at the top has minimum total surface area provided its height is equal to the radius of its base. ठीक है, हमें शो करना सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, हमें गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है जो ओपन है, टॉप से ऊपर से वो खुला हुआ है. ठीक है, उसका हमें प्रूफ करना है मिनिमम टोटल सरफेस एरिया. ओके, गिवन है वॉल्यूम और प्रूफ क्या करना, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड हाइट इज इक्वल टू द रेडियस. ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं. हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है जो ऊपर से ओपन है. ठीक है, और गिवन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है. ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. एच हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर. ठीक है, हम लिख लेते हैं साइड में, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट. ऑफ सिलेंडर. ठीक है, ऑफ गिवन वॉल्यूम एच. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है उसका, और हमें टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. वैसे तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. लेकिन ये ऊपर से ओपन है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर ये ऊपर से ओपन है तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होते, लेकिन ऊपर से ओपन है तो 1 पाई आर स्क्वायर छोड़ना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमें इसका फॉर्मूला रखना पड़ेगा. तो हमने एच जो ये निकाला है, इस एच को हम सरफेस एरिया वाले में पुट कर देंगे. एच की वैल्यू हमारे पास है वी अपॉन पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर आएगा 2v और नीचे एक आर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी एस अपॉन डी आर. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर. तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये 2v अपॉन आर का कितना होता है, 1 अपॉन आर का 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2r. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव के बाद क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं. तो -2v 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना आता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का आएगा 2 अपॉन -2 अपॉन आर क्यूब. ठीक है, -2 अपॉन आर क्यूब इसका आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक. नेक्स्ट पाई 2 इधर आर का करेंगे, आर का कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, डी स्क्वेयर एस अपॉन डी आर स्क्वेयर. तो हमारे पास ऊपर आएगा -4v अपॉन आर क्यूब और प्लस 2 पाई. अब हमें पता है फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम हम इक्वल टू क्या रखते हैं उसको, 0 के. फॉर मैक्सिमम और मिनिमम जो सिंगल डेरिवेटिव हमने किया है डी एस अपॉन डी आर, उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के. ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, क्या है, डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू -2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू 2r. इसको हमने 0 के इक्वल रखना है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2v अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू -2 पाई आर. ठीक है, तो v की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो कितनी आएगी, v की वैल्यू, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 पाई आर
ये जो आर स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये जो v के साथ जो 2 लिखा हुआ है -2, ये नीचे आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, पाई आर क्यूब, ठीक है, इस तरह से v आ जाए। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम रखेंगे पाई आर क्यूब के, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास h बचेगा और यहाँ पे हमारे पास r आ जाएगा। तो h इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, r, ठीक है। अब हम डबल डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे, ये जो डबल डेरिवेटिव हमने निकाला है, इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, h पुट कर देंगे। तो r की वैल्यू जब h पुट करोगे तो डी एस स्क्वेयर अपॉन डी आर स्क्वेयर इक्वल टू -4v, और ये आ जाएगा आपका एच क्यूब, ठीक है, क्योंकि r h के इक्वल है, और प्लस में 2 पाई, तो डी स्क्वेयर एच अपॉन डी आर स्क्वेयर। और ये हमारे पास सॉल्व करके इसको, अच्छा यहाँ से माइनस तो हमारा कैंसिल हो ही गया था, ये -2 से माइनस, तो ये तो प्लस ही हो गया 4v, ठीक है ना। अब हमें पता है दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है तो ये किससे मिलेगी, ये हमारी ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मीन्स जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू h इक्वल टू आर पे है, ठीक है। तो s इज मिनिमम, तो हम कह सकते हैं कि s इज मिनिमम when रेडियस इक्वल टू हाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।